अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3.6 से है, एक्सरसाइज 3.6 से, ठीक है। किधर है मेरे भाई? हाँ, एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1। अब ये कह रहे हैं कि ऋतु, इसमें एक मोहतरमा है, नाव चला रही है। धमाल मूवी याद आ गया, कहाँ जा रही हो नाव चलाने। फिलहाल उसको छोड़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऋतु, एक लड़की है जो नाव चला रही है, उसको डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इसमें दो वर्ड्स यूज हुए, उसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ लहर, जिस तरफ पानी का बहाव हो, जिस तरफ पानी की लहर हो, इंग्लिश में उस वर्ड को करंट बोलते हैं। आप सीबीएसई बोर्ड से आपको मालूम भी होगा, ठीक है। फिलहाल जिस तरफ पानी बह रहा हो, अगर उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। जिस तरफ पानी बह रहा हो उस डायरेक्शन को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। ये दोनों वर्ड्स का मतलब होता है। अगेंस्ट करंट इज अप स्ट्रीम, टुवर्ड्स करंट और विद द करंट इज डाउन स्ट्रीम। इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए और आपको मालूम होगा अभी तो। फिलहाल ऋतु एक नाव चला रही है, 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है 2 घंटे में। कब? जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब जिधर पानी का बहाव है उसी तरफ ऋतु भी अपनी नाव चला रही है, तो उसको 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लग जा रहे हैं। फिर ये कंडीशन 1 है। कंडीशन 2 क्या है कि दूसरी बार वही, उस तो समझ में आया, वो ऊपर भाग रही है। कंडीशन 2 अप स्ट्रीम जा रही है, मतलब पानी इधर बह रहा है तो इनको अब इधर जाना है। तो इस तरफ जब जाना होता है तो उनको 4 किलोमीटर चलने के लिए ही 2 घंटे लग जाते हैं। अब इस सिचुएशन के हिसाब से कह रही हैं कि बताओ जरा उनका स्पीड क्या है, मोहतरमा किस स्पीड से अपनी नाव चला रही थी जब पानी में कोई बहाव नहीं था। स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। उनकी स्पीड क्या थी? जब पानी में कोई बहाव नहीं था वो निकालना है, प्लस जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड निकालनी है। ये दो चीजें निकालनी है। कंडीशन 1 क्या है? ये समझ लो मेरी नाव बनेगी नहीं कहीं भी, और समझ लीजिए नदी है, ठीक है। नदी समझ लो मेरा भाई, हाँ, मेरे से कभी बन नहीं पाएगी। और ये इस तरफ बह रही है, नदी इस तरफ बह रही है, और मोहतरमा की बोट यहाँ से है, यहीं ये बैठी हुई है। हाँ, वो लड़की समझ लो। मोहतरमा जब इस तरफ जा रही हैं तो 20 किलोमीटर चलने में, टोटल ये 20 किलोमीटर चल रही हैं, और 20 किलोमीटर चलने के लिए उनको कितना? 2 घंटे लगे। कंडीशन 2 क्या है? पानी का बहाव इस तरफ है, लेकिन इस तरफ, इस कंडीशन में मोहतरमा इसी तरफ जा रही है पानी के साथ ही, मतलब ये हो गया डाउन स्ट्रीम। अब पानी का बहाव दूसरी तरफ है, इस तरफ है, लेकिन मोहतरमा इनको किस तरफ हो रही है? इस बार मोहतरमा को अब यहाँ आई थी तो वापस घर भी जाना था, तो घर जाने के लिए ये अगेंस्ट करंट हो गई। ये मोहतरमा बैठी हुई यार, कुछ भी समझ लो आप। अब इनको इस तरफ आना है, इस बार बिट्टू को इस तरफ आना है। तो इस सिचुएशन में चलते हो, इस सिचुएशन में कितना चल रही है वो? कंडीशन 2 में 4 किलोमीटर चल रही है। 4 किलोमीटर चलने में इनको कितना लग गया? 2 घंटे लग गए। ये दो कंडीशन है, और इसी कंडीशन के हिसाब से पानी का बहाव क्या है वो बताओ, और मोहतरमा की रोइंग स्पीड क्या है जब पानी में कोई करंट नहीं था, पानी में कोई स्पीड नहीं थी, पानी की स्पीड जब पानी स्टैंड स्टिल था, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं अपने एजम्पशन पे। लेट द स्पीड ऑफ Ritu in still water. Not the lit speed of Ritu, but rowing speed. मोहतरमा नाव चला रही हैं। रोइंग स्पीड, रोइंग स्पीड ऑफ ऋतु, ये ऋतु है, इन स्टिल वाटर bx किलोमीटर्स पर आवर, x किलोमीटर्स पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ
करंट b y किलोमीटर्स पर आवर, ये y है करंट, लहर के बहाव की जो है स्पीड वो है y किलोमीटर्स पर आवर। तो देखो जब इस तरफ जाना होगा, इस तरफ किधर, जिधर पानी बह रहा है उसी तरफ जब ऋतु को जाना होगा तो क्या होगा, उनको सपोर्ट मिलेगा पानी के बहाव का, पानी के बहाव का सपोर्ट मिलेगा, आसान होगा चप्पा चलाना उनके लिए, आसान होगा। इसीलिए क्या, और आसान कब हो रहा है, मतलब उनकी जो स्पीड है वो स्पीड एड अप हो जा रही है पानी के बहाव के साथ। तो कभी भी जब डाउन स्ट्रीम जाना होगा, ये मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिजिक्स में सारी चीजें मायने रखती है, मैथ्स में आपको रट्टा मारना है मत ध्यान दो, रट्टा मान लो डाउन स्ट्रीम ऐड करना है, अप स्ट्रीम सब्सट्रैक्ट करना है स्पीड को, तो रट्टा मान लो। बट अगर लॉजिकली समझना हो ये सारी चीजें आगे अब लोग पूछते हैं कि भाई इतना सारा मैथमेटिक्स पढ़ लिया, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी। इन्हीं सारी चीजों को जब आप डिजाइन करोगे आगे चल के इंजीनियर या जो भी बनोगे, और जब डिजाइनिंग के पार्ट में होगे तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं, इन सारी चीजों का फैक्टर्स, ये सारी चीजें बड़े ज्यादा मायने रखते हैं, इन सारी चीजों को दिमाग में रख के कोई चीज को डिजाइन करनी पड़ती है। फिलहाल वापस बेसिक क्लास 10 की मैथमेटिक्स पे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड एड अप हो जाएगी, और फॉर्मूला आपको याद होगा क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक ही याद है मुझे, बस उसी समय डिराइव करता हूँ सारी चीजें इधर उधर भेज के जरूरत के हिसाब से अपने। तो कंडीशन 1 क्या है, डाउन स्ट्रीम, इधर ध्यान दो आप, एज पर कंडीशन 1 और डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड तो ऐड हो जाएगी, मोहतरमा की जो स्पीड है प्लस पानी की स्पीड से सपोर्ट मिलेगी, इसलिए वो और तेज भगेंगी, ठीक है। तो x प्लस वाई, ये क्या है अपना स्पीड है, और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना कवर कर रही हूँ, 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 घंटे में। बन गया इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसको कैंसिल कर दो, इक्वेशन 1। कंडीशन 2, एज पर कंडीशन 2 और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट जब भी जाना होगा तो स्पीड आपको ताकत ज्यादा लगेगी, वजह यही होती है कि आपको जब आप अगेंस्ट द करंट चल रहे होते तो आपकी ताकत ज्यादा लग रही होती है, क्योंकि उधर से स्पीड जो है वो अपोज कर रही होती है, आपकी स्पीड को कम कर रही होती है, पानी का भाव आपकी स्पीड को कम कर रहा होता है। जब भी आप अगेंस्ट द स्ट्रीम चलेंगे तो आपकी स्पीड, दोनों की स्पीड घट जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी एक दूसरे से, ये x माइनस वाई हो जाएगा। इस बार कितना मोहतरमा चल रही है, 4 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। बन गए दोनों कंडीशन, सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएंगे। बस मेरा मोटिव यही है इनका, ये यहाँ तक बना के देने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही वापस से लिख के समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में फाइनल आंसर तक मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो इधर ध्यान दे ले यार, 1 मिनट का काम है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, क्या करो दोनों को ऐड कर दो, जैसे ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, x की वैल्यू मतलब मोहतरमा की स्पीड मिल गई। अभी x की वैल्यू इक्वेशन 1 में ही रख दो, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 4, ये देखो मिल गया। स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब जस्टिफिकेशन भी देखो तो x कंडीशन 1 क्या बना था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x 6 y 4, दोनों को ऐड करो 10 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x 6 y 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। बस मतलब अपने को जो आंसर मिले वो सही है। अब ध्यान दे देते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है और ये लेंदी भी होगा, इसका मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रॉपरली बना के देना पड़ेगा। ठीक है, उसी काम के लिए है, देंगे जरूर देंगे भाई। वही एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रिमेन सेम 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2। ये सवाल जो है ना, जो गांव वाले लोग होंगे वो बड़े आसान से रिलेट कर पाएंगे। ऐसे ही लोग परेशान करते थे, जो ज़ईफ लोग होते हैं गांव में, बुढ़े लोग, ऐसे ही अपने पोतों को परेशान करते, बता बेटा यार, इंसान अगर एक काम को इतने दिन में कम कर रहे हैं तो एक अकेला बंदा कितने दिन में कर डालेगा। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है और बच्चा फिर परेशान हो जाता था। लेकिन अब ये अपनी बुक में आ गया है तो हमें पढ़ना है और इसका सोल्यूशन भी ढूंढना है। तो है, बात करते हैं सोल्यूशन का, मैं हूँ उसके लिए। अब क्वेश्चन ये करे कि 2 औरतें हैं और 2 वुमेन 5 मेन, इस तरीके से बात है। 2 वुमेन एंड 5 मेन, ये दोनों मिलके एक एम्ब्रॉयडरी का काम है जिसको 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन 1 है कि 2 औरतें और 5 मर्द, ये दोनों मिलके एक एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन बन रहा है कि सेम सिचुएशन में 3 औरतें और 6 मर्द, अब इतने लोगों की कॉम्बिनेशन बना के उसी काम को लोग 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। जब 3 औरतें और 6 मर्द हो तो 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो बोले कि एक औरत अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगी वो बताओ मुझे, और एक आदमी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा वो भी मुझे बताओ। सवाल यह है कि एक आदमी कितने दिन में ख़त्म करेगा और एक औरत कितने दिन में ख़त्म करेगी उस काम को। तो इसको, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी आएगा कि भाई इतने लोग मिलकर इस काम को इतने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो बताओ एक बंदा कितने दिन में ख़त्म करेगा। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उस स्टेटमेंट को याद रखना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। इसको स्टेटमेंट बोल लो आप या फॉर्मूला बोल लो। ठीक है, इसको स्टेटमेंट बोल लो या फॉर्मूला बोल लो। ठीक है, आपको जो समझ में आए। इफ टाइम टेकन टू फिनिश a work, if time taken to finish a work is z number of days, z number of days मतलब किसी काम को खत्म करने में नंबर ऑफ डेज जो है उसको हमने z लिया है। किसी काम को खत्म करने के लिए नंबर ऑफ डेज क्या है, z है। z क्यों लिया उसकी वजह मैं बाद में बताता हूँ। x भी लिख सकते हो, आपको जो समझ में वो ले लो, इतने सारे अल्फाबेट से जो समझ में आप वो ले लो। सिंबल चाहिए तो थीटा ईटा फीटा ये सारे हैं, वो भी आप ले सकते हो, और फिलहाल मैं z ले रहा हूँ। देन work done in one day will be equals to 1 by z। work done will be equals to 1 by z, मतलब अगर किसी काम को खत्म करने की जो नंबर ऑफ डेज क्या है वो z है, तो एक दिन में उसी बंदे को कितना काम करना पड़ेगा, कम से कम 1 by z करना पड़ेगा, तब वो नंबर ऑफ डेज z जब पहुंचेगा तब वो पूरा काम खत्म कर पाएगा। जैसे कि एक काम को खत्म करने के लिए अगर मुझे 4 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में उस काम को कम से कम मुझे 25% खत्म कर देना पड़ेगा, तब मैं आगे के 4 दिन में हर दिन 25% खत्म करूंगा, तब जाकर वो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 1/4, तब मुझे 25% मिल जाएगा। समझ में आया।
तो वही है फॉर्मूला ये कि नंबर ऑफ डेज टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क, इफ टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क is z number of days, then work done in 1 day, work done in 1 day will be 1 by z. अब शुरू होता है अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि एक औरत को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम शुरू करते हैं अपने अजम्पशन से। लेट द नंबर ऑफ डेज, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन अपने यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज, ये मेरे आप समझ लेना, मेरे स्टेटमेंट से भी मैं जो बोल रहा हूँ, अगर ये दिख नहीं रहा हो, ये मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज। मतलब एक औरत को काम खत्म करने में कितना दिन लग रहा है, एक्स दिन। तो उसी एक औरत से वर्क डन क्या होगा, एक दिन वो कितना काम करेगी। सो देयरफॉर इस फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगी, 1 बाई एक्स, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अगर एक औरत को किसी काम को खत्म करने में एक्स दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उसे, कम से कम 1 बाई एक्स टाइम्स, ठीक है। ये एक औरत का हमारा अजम्पशन था। अब दूसरा है, अगेन लेट द नंबर of days taken by one man to finish the work be y days। अब दूसरी बार, एक अकेले मर्द को काम खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है, y टाइम्स लग रहा है, y डेज लग रहे हैं। तो कम से कम उसको एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे विल बी इक्वल्स टू 1 बाई वाई। बन गया। अब हम आते हैं, ये हमारा अजम्पशन है और ये अजम्पशन के हिसाब से वर्क डन है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंडीशन पे। कंडीशन 1 क्या है, एज पर कंडीशन 1 कह रहा है कि दो औरतें और 5 मर्द, ये दोनों मिलकर खत्म कर रहे हैं कितने, 4 दिन में, ठीक है। अब एक औरत को एक दिन की कुव्वत कितनी है, 1 बाई एक्स टाइम कर रही है, ये 1 बाई एक्स टाइम एक औरत काम कर, एक औरत का वर्क डन कितना है एक दिन का, 1 बाई एक्स। बट हमें कंडीशन 1 क्या कह रहा है, 2 औरतें, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक आदमी की कुव्वत क्या है एक दिन की, 1 बाई वाई, वर्क डन बाई वन मैन इन 1 डे इज 1 बाई वाई। बट कंडीशन 1 के हिसाब से कितने इंसान है, कितने मर्द हैं, 5, इसीलिए 5 हो गए। और इन दोनों की जो टोटल वर्क डन है वो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। बट हम 4 दिन की बात नहीं कर रहे, अब एक दिन निकाल रहे हैं, इसीलिए इन दोनों को मिलके कम से कम 1/4 ऑफ द वर्क खत्म कर देना पड़ेगा। ये भी उसी फॉर्मूले में बेस्ड है कि काम को खत्म करें कितने, 4 दिन में। तो एक दिन में ये लोग मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, 1/4 डे। एक दिन में कितना वर्क डन करेंगे, 1/4। इधर भी देखो क्या है, वर्क डन, और ये भी क्या है, वर्क डन। इन दोनों को कंप्लीट वर्क डन 1/4, ठीक है। इसीलिए 4 नीचे आया है, ये फॉर्मूले के हिसाब से। अब सॉल्व कर लो इसको मेरे भाई। अच्छा, अब ये सॉल्व नहीं होगा, अब इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी, ये तो 2 बाई एक्स बन रहा है, ये 1 बाई वाई बन रहा है, और ये 1/4। तो वाई हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, उस हिसाब से क्या, एक्स और ये वाई दोनों ऊपर होने चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर में, ये दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो इसके लिए परेशान हो तो इसको अभी यहीं ऐसे रहने दो, हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, फिर बताता हूँ उसको क्या करना है।
एज पर कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या है, कितने 3 और 6 है मेरे ख्याल से, 3 औरतें, 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 औरतें, एक कितना कर रही है 1/x कर रही है, 3 कितना करेंगे 3 इंटू 1/x, 6 आदमी है, एक आदमी कितना कर रहा है 1/y, तो 6 आदमी है इसलिए तो 6 इंटू 1/y, टोटल कितने कर रहे हैं 3 दिन में, तो ये एक दिन की हम वर्क डन बाई 1 डे कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, वर्क डन बाई इन 1 डे, इसलिए 1/3 हो जाएगा। अब ये बन गया अपना इक्वेशन 2। अब देखोगे अगर ध्यान दोगे इधर, तो ये दोनों इक्वेशन तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं है, तो परेशान नहीं होना मेरे भाई, ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ये इस टाइप के कंडीशंस, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब आपको जो इक्वेशंस जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं रहेंगे, उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में लाना पड़ेगा। अब वो लाओगे कैसे, सिंपल सा, अगर कभी भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जो यहाँ पे होगा वही दूसरे क्वेश्चन में भी होगा, जो यहाँ पे होगा वही दूसरे इक्वेशन में भी होगा, दोनों में वो सेम ही होगा, ये हमेशा और हमेशा ऐसा ही होगा, जो x इधर होगा वही x वाला टर्म इधर भी होगा, जो y इधर होगा वही y वाला टर्म इधर भी होगा, बट डिफरेंस इनके कोफिशिएंट में होगा। बाकी ये सारे टर्म्स देखो, इसमें 1/x है तो इधर भी 1/x है, y वाला टर्म 1/y है, इधर भी 1/y है, डिफरेंस किसमें, सिर्फ कोफिशिएंट में, तो कोफिशिएंट को मारो गोली, इसको जरूरत नहीं है हमें। तो अब क्या करना है, लेट, यहाँ से एक और अजम्पशन शुरू होगा, अब यहाँ पे लेट टू चेंज देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लेट 1/x इज इक्वल्स टू w, क्यों, क्योंकि मोहतरमा है वुमन, इसलिए हम w ले लिए, एंड 1/y इज इक्वल्स टू m, 1/y इज इक्वल्स टू m मेन, इसीलिए अब जहां जहां 1/x है उधर w रखो, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, यहीं पे देखो, ये 1/1 था, इधर देखो, जैसे ही वन, जहां 1/x था वहां w रखा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू w प्लस 1/y के जहां पे हमने m अज्यूम कर लिया है, तो 5 इंटू m इज इक्वल्स टू 1/4, ऐसा ही रहने दो मेरे भाई। और ये वाला इक्वेशन इधर ध्यान दे लो, एरो मारता हूं, अब इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, नाम थर्ड दे देते, क्योंकि 1 2 तो पहले से ही है, और इस वाले में जैसे ही हम प्लेसमेंट करेंगे किसका, x की वैल्यू w, 1/x की वैल्यू w, तो ये हो जाएगा 3 इंटू w प्लस 6m इज इक्वल्स टू 1/3। दो इक्वेशंस मिल गए, सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो फिर से हमें रिवर्स करना पड़ेगा मेथड, तो इसलिए मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बना के देता हूँ। अब ये देखो, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ध्यान दोगे आप तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ अपनी, ठीक है, सॉल्व करने की। अब ये मैं वापस ऊपर की स्पेस को मिटा देता हूँ, खाली करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, याद रखना है, ये हमने अज्यूम किया, हाँ ये अजम्पशन है हमारे, फिर से अब मैं ये ऊपर से मिटा रहा हूँ। अब देखोगे तो इसमें क्या है कि कोफिशिएंट सेम नहीं है, अब क्या ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वेरिएबल इस पर डब्ल्यू एम, ठीक है, सॉल्व करो जैसे नॉर्मल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड ले लो, हम एलिमिनेशन मेथड ही लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट सेम नहीं है तो पहले बराबर करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 3 को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या है 2 इंटू डब्ल्यू प्लस 5m है इज इक्वल्स टू 1/4, इसको हम क्या करते हैं, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये और ये वाले को इधर साइमल्टेनियसली इधर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 3, और इधर हो जाता है अपना 3 इंटू डब्ल्यू, सॉरी 3w प्लस 6m इज इक्वल्स टू 1/3 था, इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 4, ये 2 है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूं इधर से,
तो इसको जब 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है डब्ल्यू वाले को कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए। ये सारी चीजें पुरानी वीडियो में भी मिल जाएंगी। मेन मोटो क्या था, कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 6W प्लस 3 इंटू 5 15M, 3 इंटू 1/4 बिकम्स 3/4, और ये वाला इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6W प्लस 6 दूना 12M 2/3, 2 इंटू 1/3, ये बन गए। अब क्या करो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, इसको इधर लो सब्सट्रैक्ट करो। 6W प्लस 12M इज इक्वल्स टू 2/3। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखो 6W और 6W कैंसिल, खत्म, खलास। 15 माइनस 12 क्या बचेगा 3M इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 3 9 माइनस 4 दूना 8, तो ये कितना बचेगा 1/12। इधर क्या है 3M, तो सिर्फ हमें M चाहिए, इसको इधर भेज दो तो 1/12 इंटू 3 ये इक्वल है इज, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/36। M की वैल्यू मिल गई। अब हमें W भी चाहिए, तो यही M की वैल्यू इक्वेशन नंबर हम 3 में पुट कर देते, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं। M की वैल्यू इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब मैं वो फॉर्मेलिटी बंद कर दिया हूँ लिखने वाली, पुटिंग वैल्यू ऑफ M इनटू इक्वेशन नंबर 2, ये सारी 17 जब आप इक्वेशंस जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो लिखो। नोट्स में भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट यहाँ बताना है तो इतना वक्त नहीं है लिखने के लिए। फिलहाल इधर ध्यान दो, M इज इक्वल्स टू, M की वैल्यू रखना है तो 6 इंटू W प्लस 12 इंटू M की वैल्यू क्या है 1/36 इज इक्वल्स टू 2/3। 6 ये औरत है यार, 6W, ये देखो 12/36 क्या हो जाएगा 12 3 36, ये कितना बचा 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। 6W इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस इधर आ गई, इधर ये 1/3 उधर गया तो 1/3 सॉरी 1/3 उधर चला जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करोगे सॉरी सब्सट्रैक्ट करोगे 2/3 माइनस 1/3 यू विल गेट एज 1/3। ये किसकी है वैल्यू 6W की, तो हमें चाहिए सिर्फ W की, तो W इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 उस तरफ जाकर डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/18। ये तो हमें मिली W और M की वैल्यू, बट हमें चाहिए किसकी वैल्यू X और Y की, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश दैट वर्क इज व्हाट X डेज, बट हमें क्या मिला है W और M। बट अगर आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले ही अपने अजम्पशंस को चेंज किया था, क्यों, क्योंकि इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। क्या अज्यूम किया था कि x की वैल्यू हमने क्या 1/x की वैल्यू क्या अज्यूम की थी W औरतों के लिए, और 1/y की वैल्यू क्या अज्यूम की थी M मेंस के लिए। अब 1/x ऐसे ही रहने दो, W की वैल्यू आपको मिल गई, W की वैल्यू कितनी आई है 1/18, 1/y मेंस कितना है y की x सॉरी M की वैल्यू क्या है 1/36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 18, y की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां से 36। तो अब अपने आंसर में अब जहां y क्या अज्यूम किए थे नंबर ऑफ टाइम्स टेकन बाई वुमेन x इज इक्वल्स टू 18 days, number of one woman sorry number of time taken by one woman to finish the work x is equals to 18 days, and number of time taken by one man to finish the work y is equals to 36। यही आपका हो गया आंसर, बस खत्म मेरे भाई। यही करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ये assumptions आपको एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उनको इसी टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं होंगे, उनको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और इसी बेस पे एक्सरसाइज भी 3.6 टोटली इसी बेस पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां से आपको इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम बीच में आपको ये एक एक्स्ट्रा एजम्पशंस करना पड़ेगा, फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, इंसानों को काम कितना, एक बंदे को सेम काम खत्म करने में 36 दिन लग रहा है, और उसी काम को खत्म करने के लिए एक औरत को 18 दिन लग रहा है। कॉन्ट्रोडिक्शन है मेरे भाई, है क्यों? क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी का काम है, उसमें औरतें ज्यादा जल्दी काम कर लेती हैं, ठीक है। अब इसको खत्म करते हैं, ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बताने लायक होगा तो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो वीडियो यहीं पे खत्म। और हाँ, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए आपके लिए। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, हाँ इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये है सेम एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 3.6 के एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से सब क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें मोहतरमा रूही हैं, उनको 300 किलोमीटर जाना है, 300 किलोमीटर दूर उनका घर है, और इसी वजह से वो कुछ हिस्सा ट्रेन से चलती जाती हैं और वहाँ से फिर उनको बस लेना पड़ता है। बट टोटल डिस्टेंस कितना, 300 किलोमीटर है, तो कुछ दूर ट्रेन से और कुछ दूर बस से चल रही हैं। तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि पहले 60 किलोमीटर वो कैसे चल रही हैं, ट्रेन से, और बाकी का बचा हिस्सा 300 में से अगर 60 किलोमीटर बस से चली तो सॉरी ट्रेन से चली, तो बाकी का 240 वो बस से चल रही हैं। और इस तरीके से उनको 4 घंटे में वो अपने घर पहुंच जाती हैं। दोबारा वापस से जाना होता तो दूसरे सिचुएशन में क्या करती कि इस बार वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रही हैं और बाकी 200 किलोमीटर के वो बस से जा रही हैं। बट इस बार उनको 4 घंटा 10 मिनट लग गए, मतलब पिछले वाले के हिसाब से 10 मिनट ज़्यादा लगे। तो इस हिसाब से बताइए कि मोहतरमा की स्पीड, तो ट्रेन की और बस की सेपरेट सेपरेट स्पीड आप बताएं। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वही वाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, तो शुरू करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। याद रखो कुछ चीजें आपको यहाँ साइड में लिखनी होंगी जिससे आप मिस्टेक ना करो। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर, ठीक है। कंडीशन 1 में ट्रेन से, कंडीशन 1 में ट्रेन से कितना चल रही है वो, बाई ट्रेन, ठीक है, 60 चल रही है। तो बस से कितना चलना पड़ेगा, बाई बस कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर 300 में से 60 ट्रेन से चली हैं तो बाकी बचा बस से चलनी है, तो बस के लिए कितना बचा, बाई बस कितना हो जाएगा 240। और इस हिसाब में टाइम कितना लगा, टाइम टेकन 4 घंटा, ठीक है। घंटे को मिनट्स में यही बदल देते हैं हम, ये हो जाएगा 240 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया कंडीशन 1 के हिसाब से। कंडीशन 2 में क्या हो जाएगा, ये कुछ चीजें, ये होगी कंडीशन 1, ठीक है। ये 300 किलोमीटर इसके हिसाब से, ठीक है। दूसरे हिसाब में बाई ट्रेन कितना चल रही है वो, 100 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। और तो बाई बस ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 है। इस बार टाइम कितना लग रहा है उनको, 10 मिनट। क्वेश्चन में क्या कहा कि, ये नहीं कहा है कि 4 घंटा 10 मिनट, क्वेश्चन में क्या कहा कि पिछले वाले के कंपैरिजन में 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो पिछले वाले में कितना 4 घंटा लगा, और 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट, 4 आवर्स 10 मिनट, ठीक है। 4 आवर 10 मिनट, ये देखो 4 घंटा 10 मिनट लिख रहा हूं मैं। तो जब टोटल 4 घंटा 10 मिनट को आप मिनट में बदलोगे तो 4 घंटे का कितना हो जाएगा 240 प्लस 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू 250 मिनट्स। ये मिनट्स में हो जाएंगे। टोटल मिनट, मिनट में टाइम टेकन 240 है, और इधर मिनट में टाइम टेकन देखो 250 हो जाएगा, 10 मिनट ज्यादा लगे पिछले वाले से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, अजम्पशन पे,
लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, सेम स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। कंडीशन 1 के हिसाब से कितना 60 किलोमीटर मोहतरमा बस से चल रही है। ये 60 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस 60 किलोमीटर चल रही है। बाई ट्रेन, हाँ ये सब किलोमीटर में ही है। और फॉर्मूला आपको फिर से कौन सा वाला साइड में इधर लिख लो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब 60 है और ये इधर कितना है 240। टाइम टेकन कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल्स टू क्या, इधर ध्यान दो, टाइम इज इक्वल्स टू यहां से क्या मिलेगा डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम टेकन क्या लग रहा है इस कंडीशन में 240 मिनट, मैं मिनट लिख रहा हूँ याद रखना, मिनट पे बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना आप। ये डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 60 पहले बस वाले के हिसाब से डिस्टेंस कितना 60 और उसकी स्पीड क्या है x हमने अज्यूम की, ये ट्रेन के हिसाब से होगी, बस से 240 किलोमीटर चल रही है, उसकी स्पीड क्या है y हमने अज्यूम की। इन दोनों में टोटल कितना टाइम लगा 240 मिनट। फॉर्मूला वही लगा देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट ये दोनों कंबाइन करके इनको इतना टाइम लगा, इसलिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। समझ में आया, ये हो गया कंडीशन 1। फिर से आपको कुछ दिख रहा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्यों, क्योंकि x इसके साथ नहीं है बल्कि डिवीजन में है। ये हो गया हमारा कंडीशन 1, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। ये हो गया एज पर कंडीशन 1। यहाँ पे ध्यान दें, ये बार बार हम भूल जा रहा हूँ, एज पर कंडीशन 1 शुरू होता है यहाँ पे एज पर कंडीशन 2। कंडीशन 2 के हिसाब से ट्रेन से वो कितना चल रही है 100 किलोमीटर, स्पीड क्या है x, बस से कितना चल रही है 200 किलोमीटर, स्पीड क्या है y, टोटल टाइम कितना लग रहा है 250 मिनट। ध्यान देना ये प्लस आएगा क्योंकि इन दोनों को मिला के 250 मिनट। आप इधर आवर्स में भी लिख सकते हो, ये 4 आवर्स 10 मिनट्स भी लिख सकते हो, तो 4 आवर्स 10 मिनट्स कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप टोटली या तो मिनट्स में रखो या आवर्स में रखो। इधर 4 आवर्स सिंपली आप लिख सकते थे, कुछ इशू नहीं होता, बट ये 10 मिनट्स को आपको फिर आवर में कन्वर्ट करके ऐड करना पड़ता, फिर वो फ्रैक्शन में आ जाता है और वहां पे आपको कंफ्यूजन होती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसलिए आप बेहतर होगा कि मिनट्स में ही लेके चलो। अब 2 इक्वेशंस मिल गए, ये 200 है, हाँ ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं है, तो फिर से वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लेट 1/x इज इक्वल्स टू t और b ले लेते हैं क्योंकि ट्रेन और बस है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, t और 1/y इज इक्वल्स टू b, b स्टैंड्स फॉर बस, t स्टैंड्स फॉर ट्रेन, बस अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ABCDEFGH का खा गा गा छा, जो समझ में आए वो भी ले लो आप फिलहाल। तो जैसे आप ये लिखोगे तो ये इक्वेशन किस तरीके से रिफॉर्म हो जाएगा, जहां जहां 1/x से t रखोगे तो ये हो जाएगा 60t प्लस, हाँ सॉल्यूशन में आपको मेरे ख्याल से मैंने u और v लिया होगा, स्पीड की बात हो रही है तो u और v लिया है, ठीक है। जो आपको नीचे नोट्स मिलेंगे, नोट्स में आपको u और v दिखने मिलेंगे इसकी जहाँ पे, तो 60t प्लस 240, 1/y रखा तो ये क्या हो जाएगा 240 b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 240, ठीक है। ये बस की स्पीड है और ये ट्रेन की स्पीड है। इक्वेशन में जो आपको नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने 1/x की वैल्यू u ली है और 1/y की वैल्यू v ली है, u और v स्पीड के लिए, तो उसमें कंफ्यूज मत होना नोट्स देख के। यहाँ पे बस तो मेरी जुबान पे आ गया t और v, इसलिए मैंने ले लिया। ये इक्वेशन इस तरीके से, जहाँ 1/x है देखो, ये इधर 1/x इधर अगर ज्यादा हो तो ये 1/x मल्टीप्लाई है, तो 1/x की यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो t लिख रहे हो, इसलिए 60t हो जाएगा। इसको हटा के अगर आप देखोगे तो क्या है नथिंग बट 1/y है,
तो 1/y की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, t लिख रहे हो, इसलिए इस तरीके से रिफॉर्म हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। और इसी को थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो 60 देखो कॉमन है, 60 बाहर ले लोगे, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा t प्लस 6 चौक 24 4 b इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, इधर भी 4 ही बचेगा, इधर ये 240 है ही। तो इसको और सॉल्व करोगे तो 60 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 240 बाई 60 हो जाएगा ये। इसको इधर भेज दो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 4 बचेगा, तो क्या बचा इधर से 4, मतलब t प्लस 4b इज इक्वल्स टू 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। और इसको जब उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100t प्लस 200 b इज इक्वल्स टू 250। इसमें से देखो 50 कॉमन लेने लायक है, 50 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 2t प्लस 4b इज इक्वल्स टू 250। 50 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस 4b इज इक्वल्स टू 250 बाई 50। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 25, तो इधर क्या बचेगा 5। तो 2t प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि ये ऊपर हमें अपनी जरूरत है। अब देखो जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, t प्लस 4b इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये 2t प्लस 4b, इसकी वैल्यू क्या है 5, ये हो गया। ये दोनों सेम है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मैं इधर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जहाँ प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। ये देखो 4b माइनस 4b कैंसिल हो जाएंगे, तो t माइनस 2t क्या बचेगा, माइनस t। 4 माइनस 5 बचेगा -1, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू मिल गई। अब यही t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में डाल दो, t प्लस 4b, ये क्या है अपना इक्वेशन नंबर 3 है ना। इसी में t की वैल्यू 1 डाल दें, तो t की जगह पे 1 डाला, प्लस 4b, ये क्या था, इज इक्वल्स टू 4 था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। 4b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4b इज इक्वल्स टू 3, तो b इज इक्वल्स टू 3/4 मिल गई। बस और ट्रेन की स्पीड आपको t और b में मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो t और b, बट हमने अजम्पशन क्या किया था x और y, बट x और y को हमने कैसे रिप्लेस किया है, इधर ध्यान दो, हमने क्या अज्यूम किया था थोड़ी देर पहले ही कि x की वैल्यू 1/x की वैल्यू हमने t मानी थी और 1/y की वैल्यू हमने b मानी थी। 1/x इज इक्वल टू t की वैल्यू हमें मिल गई है, क्या है 1। 1/y, y की वैल्यू क्या मिली हमें 3/4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। y ऊपर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4/3। हमें स्पीड मिली है, और ये स्पीड कैसे मिली है, अगर ध्यान दिए होगे तो हमने जो टाइम लिया था ना, जो टाइम हमने मिनट्स में कन्वर्ट करके लिया है। जो हमने मिनट में टाइम को क्या है मिनट में कन्वर्ट करके यूज किया, तो जो ये यूनिट है ना स्पीड की, यहाँ पे ये 1 किलोमीटर पर मिनट होगा, 4/3 किलोमीटर पर मिनट। बट अगर आप आंसर शीट चेक करोगे ना अपनी क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की, तो आवर्स में आंसर्स दिए हुए हैं, भाई किलोमीटर पर आवर की यूनिट में आंसर्स दिए हुए हैं। तो उसको देखिए कंफ्यूज मत होने कि हमें आपको जो आंसर मिले वो गलत मिले, नहीं, बस आपको ये मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 मिनट के लिए कितना, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे, सॉरी 1 मिनट में कितना आवर हो जाएगा 1 मिनट में 1/60 आवर्स हो जाएंगे, 1 मिनट में 1/60 आवर्स हो जाएंगे। तो देखो x इज इक्वल्स टू 1,
यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करो, आपको किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। ये हो जाएगा 60। ये y वाला इधर ध्यान दो, तो y की वैल्यू 4/3 इंटू 60, फिर ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 3 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर मिल जाएगा। अब अगर देखो, ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का खेल है यहाँ पे 60 और 80 में आंसर लाने के लिए। अगर आप ध्यान दोगे ना, चलो इसको ही मैं थोड़ा सा यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बस की स्पीड फिलहाल आप इधर ध्यान दोगे तो मिल गया कि बस ट्रेन की स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी, और बस की स्पीड y इज इक्वल्स टू 80। ट्रेन हमने x लिया तो y, हाँ, y इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर से आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दोगे, यूनिट कन्वर्जन पे थोड़ा सा बस से 1 मिनट का काम है। यूनिट कन्वर्जन पे ये हमने ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कैसे किया उस पर ध्यान दोगे ना। पहला क्या था, देखो x इज इक्वल्स टू क्या है, 1 किलोमीटर पर मिनट है। मिनट क्या है, डिवीजन में है। मिनट क्या है, डिवीजन में है। तो जब ये मिनट को मुझे रिप्लेस करना होगा, तो देखो उधर ध्यान दोगे, तो मिनट इज इक्वल्स टू क्या है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या है, 1/60 आवर्स। जब मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर्स होंगे। तो इसीलिए 1 ये पहले से ही था, 1 ये था ही, इधर ये किलोमीटर ऊपर रह जाएगा। और ये मिनट को जब चेंज करना होगा तो मिनट के यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/60 आवर्स। अब ये देखो, ये 1 डिवाइडेड बाई 1/60 है, इसीलिए 60 किस तरीके से ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ से ये इसीलिए ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। वही वहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मेरे ख्याल से बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि अगला चैप्टर हम कौन सा शुरू करें, ज़रूरत के हिसाब से। एग्जाम्स करीब हैं और आपको मालूम है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का गेम ऑन रखो।